और योगी आदित्यनाथ को विपक्ष से भी लड़ना है और वो विपक्ष जो पक्ष के अंदर बैठा है उससे भी लड़ना है, क्योंकि रिजल्ट उन्हीं को देना है। सत्ता पक्ष के अंदर बैठा हुआ विपक्ष, बैठा जो विपक्ष है, दिल्ली वाले विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? या ओहो, तो जो सत्ता पक्ष में उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ दिल्ली से ही कंट्रोल है, दिल्ली से ही कंट्रोल है। यानी मनोज भाई, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में बीजेपी की हम बात करें तो यानी बुरे हाल से तलवारें खींची हुई है। तो अब ये बताइए कि जिन योगी आदित्यनाथ की आपने बात की कि वो किस तरह से चुनावी पिच पर बल्लेबाजी करने आते हैं, आपने स्टांस तक बता दिया उनका। तो ये जो मुद्दा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, तो क्या अभी भी उनका जेस्चर, उनका स्टांस वैसा रहेगा या उनको भी उसमें भी तब्दीली करनी पड़ेगी? चढ़ावा चोरी कहां हुई है? अयोध्या में हुई है। अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश। 2024 में चुनाव कौन हारा? उत्तर प्रदेश हारा। भाई सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ। तो 2024 का रिपोर्ट कार्ड भी योगी आदित्यनाथ को ठीक करना है। लोग सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि आपके रहते महाराज कैसे हो गया है। पक्ष, सत्ता पक्ष के अंदर बैठा जो विपक्ष है, जो योगी आदित्यनाथ को, सत्ता पक्ष के अंदर बैठा हुआ विपक्ष, बैठा जो विपक्ष है, दिल्ली वाले विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? या ओहो, तो जो सत्ता पक्ष में उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ दिल्ली से ही कंट्रोल्ड है, दिल्ली से ही कंट्रोल्ड है। यानी मनोज भाई, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में बीजेपी की हम बात करें तो यानी बुरे हाल से तलवारें खींची हुई है। हाँ सर, आप एक काम करिए, कैमरा बंद कर दीजिएगा। हाँ। और भाजपा के सांसदों से, पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों से, विधायकों से, मंत्रियों से बैठना शुरू कर, बता देंगे आपको, सब बता देंगे। फिर वही बात है, जो हो रहा है वो सामने है, जो हो रहा है वो सामने है। क्यों होता है कि हर 6 महीने बाद ये होता है कि अब योगी गए, तब योगी गए? क्यों होता है? आप ही तो वो पर्ची मार्केट में उड़ाते हो। आप ही के रास्ते में एक वैभव सूर्यवंशी आ रहा है, आपको लग रहा है ये यार छक्के बहुत मार रहा है, जल्दी से उसको 2 मौके दो और तीसरे बाहर करो। जल्दी से इसको एक वनडे कैप पहनाओ और खाट से बाहर करो अगर ये प्रदर्शन ना करे। तो ये योगी, तो पक्ष के अंदर बैठा जो विपक्ष है उससे लड़ाई है। कोई विपक्ष ये मुद्दे लेके नहीं आया है, आपने उनको चांदी की तश्तरी में सोने के मुद्दे जैसे ये मुद्दे दिए हैं और वो उनको उठाएंगे। आपको मौका पड़ेगा, आप भी उठाएंगे। तो ये सारे मसले उत्तर प्रदेश में तेजी से आएंगे और योगी आदित्यनाथ को विपक्ष से भी लड़ना है और वो विपक्ष जो पक्ष के अंदर बैठा है उससे भी लड़ना है, क्योंकि रिजल्ट उन्हीं को देना है, चाहे 2024 का या 2000। तो यानी 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ी परीक्षा और कठिन परीक्षा होगा। पिछला चुनाव इतनी कठिन परीक्षा नहीं था। योगी आदित्यनाथ के लिए सभी कुछ कठिन है। पिछली बार जब वो एक बार तो मुख्यमंत्री बना दिए गए, जब मनोज सिन्हा बन रहे थे वो बना दिए गए, दोबारा फिर चुनाव हुआ। तो दोबारा चुनाव में चेहरा किसका होना चाहिए था रोहित भाई? क्या चेहरा बनाया गया था मुख्यमंत्री को? योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाया गया ना, वो तो उसकी सेल्फ बुलडोजर बाबा की छवि थी जो बुलडोजर उठा के जीत के चला आया। ठीक है साहब। अब इस बार अचानक नितिन नवीन कहते हैं कि चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। अभी जब लखनऊ आए थे। इसके बाद अचानक केशव मौर्य, आप केशव मौर्य को कभी माइक लगा दीजिए, किसी के कभी नहीं नाम, कोई नितिन नवीन भी नाम नहीं लेते थे कि भाई चुनाव किस पे लड़ेंगे। तो हर आदमी कहता है अरे पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी तय करती है किस पे लड़ना है। अब वो अचानक योगी योगी हो गया। लेकिन कल पंकज चौधरी से फिर एक सवाल पूछा गया कि क्या 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के उस पर लड़े? बोले हम सब कार्यकर्ता है। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनका कहना है कि हम सब कार्यकर्ता है और बीजेपी में कार्यकर्ता तय करते हैं कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है। कार्यकर्ता ही चुनते हैं कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बात है, पूरी जनता योगी योगी कर रही है, आपके मुंह से कार्यकर्ता कार्यकर्ता निकल रहा है, योगी आदित्यनाथ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? तो जब नितिन नवीन ये कह गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके बाद क्या फिर से मतलब लाइन और लेंथ चेंज हुई होगी? सर दूसरा का नाम सुना है आपने?
हरभजन सिंह दूसरा दूसरा हरभजन सिंह दूसरा फेंकते हैं। हाँ, तो जब अभी कमेटी बनी है 52 लोगों की, हाँ, नया संगठन बना पंकज चौधरी हाँ, का, जी जी जी, उसमें केवल 7 रिपीट हुए, बाकी सब सब घर नए। के बदल डाले उन्होंने। उस कमेटी में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त चली है, जबरदस्त चली है संगठन में। संगठन में। देखिए कैसे कैसे आपके चेहरे माथे पर बल पड़ गया कि अरे योगी आदित्यनाथ की कैसे चल गई। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं मनोज, मैं यूपी इतने सालों से देख रहा हूं, तो संगठन की जो राजनीति होती है उसमें योगी आदित्यनाथ का कभी हस्तक्षेप रहा ही नहीं, मतलब उनकी रुचि भी नहीं रही। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जब भी कभी बात, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि उनकी, कई जगह होता है, कई मुख्यमंत्री होते हैं बहुत रुचि रखते हैं इसमें कि साहब मेरा आदमी ये बनना चाहिए, मेरा आदमी वो बनना चाहिए, लेकिन यहां मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी यूपी में। नहीं देखी ना, ना। यूपी है। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की चल गई है। अचानक सब लोग कहने लगे, हाँ, अचानक कहने लगे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव, अरे तो पिछला ही लड़ लेते यार इस बार अब ये क्यों भूमिका बना रहे हो। हाँ, ये जो भूमिका है ना, कभी कभी कुकर में जब खिचड़ी बनाई है तो उसकी जो सीटी बजती है ना, तो कोई महक नहीं आती। अगर उसमें इलायची पड़ी है तो महक आएगी, हल्की सी मटर पड़ी है तो इलायची आएगी। कभी कभी जलाइंद की महक आती। जलाइंद समझते हैं, जब नीचे से कुकर खिचड़ी को जला देता है। मुझे इन सब के पीछे कुछ जलाइंद अच्छा महसूस हो रही है, कुछ